ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 13 जुलाई 1968। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप द्वारा इतना ऊंचे से ऊंचे वर्षा पाते हो, जितना ऊंचा वर्षा और कोई भी धर्म के फॉलोअर्स नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। अगर ठीक रीत से पुरुषार्थ करो तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, जब बच्चे कोई को समझाते हैं, जैसे कहते हैं तुम अपने बाबा को भगवान कहते हो, तो देखो ये चिरंजीवी लाल बच्चा है ना, इसने बहुत अच्छा सुनाया कि ऐसे जो कहते हैं उनको हम कहते हैं तुम कितने बुल्ले कच्छ मच्छ को भगवान कहते हो, और हम तो फिर भी किसको भगवान कहते हैं? अरे नहीं, मनुष्य को भगवान कहते हैं, और तुम तो कच्छ मच्छ कुत्ते बिल्ले को भगवान कहते हो। कितना अच्छा सुनाया। बच्चे ने रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा दिया कि आप लोग भगवान को कितना रिगार्ड देते हो और हम कितना रिगार्ड देते हैं। कुत्ते बिल्ले कच्छ मच्छ में अगर भगवान आता है तो क्या जानवरों को पढ़ाने आता है? भगवान आवेगा तो मनुष्यों को सुधारेगा या जानवरों को पहले सुधारेगा? और मनुष्य पहले समझेंगे या जानवर पहले समझेंगे? ज्ञान की गहराइयों को कौन पहले समझेगा? मनुष्य ही पहले समझेंगे। और मनुष्यों में भी नंबरवार मन बुद्धि वाले हैं। कोई कम बुद्धि वाले हैं, कोई ज्यादा विशाल बुद्धि वाले हैं। तो समझा तो जा सकता है कि भगवान बाप सर्वव्यापी होगा या एक व्यापी होगा। नीच से नीच योनियों में कीट पशु पक्षी पतंगों में आवेगा या मनुष्यों में भी जो तीव्र मन बुद्धि वाला होगा उसमें आवेगा। शास्त्रों में यादगार तो दिखाई है चित्रों। क्या यादगार दिखाई है?
तीव्र मन बुद्धि वाले तीसरे आंख वाले की आप क्या यादगार दिखाइए। त्रिनेत्री दिखाया हुआ है। ये तीसरा नेत्र क्या होता है? कोई जड़त्व में ये आंख होती है क्या? नहीं, ये मन बुद्धि रूपी आंख को ही तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो देखो ये बच्चा बहुत अच्छा खुशी में रहते हैं। इनकी अंदरूनी खुशी कभी खलास नहीं होती है। जैसे सागर है, सागर सदैव शांत रहता है या अशांत भी होता है? अंदरूनी रूप से सदैव शांत रहता है या अशांत भी रहता है? भले ऊपर ऊपर से ऊंची ऊंची लहरें आती रहती हैं, लेकिन अंदर से सागर गहराइयों में सदैव शांत रहता है। ऐसे ही स्थायी खुशी चाहिए। पढ़ाने वाले से भी पढ़ने वाले ऊंचे जा सकते हैं। ये तो कॉमन बात है। ऐसे ऐसे बच्चे सेंटर भी चला सकते हैं। उनके लिए सेंटर चलाना बहुत सहज है। सेकंड का ज्ञान है और सेकंड भी चपटी पर है। एक सेकंड में तुम बाप से वर्षा पाते हो ना? तुमको समझाया जाता है, दो बाप हैं, एक हद का बाप और दूसरा बेहद का बाप। वो होते हैं हद के क्रिएटर बाप, और वो है बेहद का क्रिएटर। कौन? बेहद का क्रिएटर बाप, जिसमें आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं, क्योंकि बेहद आत्माओं का बाप है और जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। सबका बाप है। कोई धर्म वाले माने, कोई धर्म वाले न माने, ऐसे नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आता है, हर धर्म की हर आत्मा को उस बाप को मानना ही पड़ता है। आखिरीन कहते जरूर है, ओ गॉड फादर रहम करो। क्रिएटर बाप माना ही वर्षा। ये बच्चा पैदा हुआ, वारिस पैदा हुआ। ये भी अपन को समझते हैं
कि हम आत्मा हैं। कौन कौन समझते हैं? है? अरे यह कह के किसको इशारा करते थे? है? ब्रह्मा बाबा को, जिसके बाजू में बैठा हुआ है बोलने वाला। 68 की वाणी है ना। ये भी अपन को क्या समझते हैं हम आत्मा हैं। तो हम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। कौन से बाप से वर्षा मिलता है? कब मिलता है? कब मिलता है? जो समझते हैं, ये भी समझते हैं कि हम आत्मा हैं, माने ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं कि हम आत्मा हैं। तो उन आत्मा को कब वर्षा मिलता है बाप से? पूरा ज्ञान अरे प्रैक्टिकल में वर्षा कब मिलता है? कब बनते हैं, कब पहचानते हैं? कौन से युग में पहचानते हैं? जो भी पुरुषोत्तम स्वर्णिम युग है, जिससे ऊंच से ऊंच कोई युग होता ही नहीं है, उसमें ये भी पहचानते हैं कि हम आत्मा हैं और हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा है या परमात्मा परम पिता है? इसमें क्या अंतर हुआ है? परम पिता इसलिए पहले कहा जाता है कि वो बापों में सबसे ऊंच बाप है। जो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है, उसका भी बाप है। इसलिए परम पिता कहा जाता है। वो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप भी उसको अपना बाप मानता है और किसी को बाप नहीं मानता। बाप से वर्षा मिलता है। जिससे वर्षा मिलता है उस शिव बाबा की जयंती भी मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? भक्ति मार्ग में मनाते हैं। भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। क्योंकि भक्त बेचारे सब अंधकार अज्ञान अंधकार की रात्रि में या सोधरे में होते हैं। अज्ञान अंधकार की रात्रि में तो शिव बाप को पहचानते हैं क्या? नहीं। जब पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं, उनके सामने बाप प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, प्रत्यक्षता रूपी जयंती हुई ही नहीं, तो मनाएंगे कैसे शिव जयंती? और जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? निराकार आत्मा या आकारी आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो जयंती थोड़ी ही मनाई जाती है। मनाई जाती है क्या? ये भी ज्ञान गर्भ में प्रवेशता है। गर्भ गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? तो गुप्त होता है, पता ही नहीं चलता बच्चा है या बच्ची है।
साथ चलता है ज्ञान गर्भ में। जब वो गर्भ परिपक्व हो जाता है तब बच्चे की पैदाइश होती है, प्रत्यक्ष होता है। और जब प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया जानती है या आगे पीछे होता है? सारी दुनिया जानती है। पहले घर के लोग जानते हैं। जो नजदीकी हैं वो पहले जानते हैं, जो दूर के हैं वो बाद में जानते हैं। तो ये भी शिव जयंती है। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग वाले मनाते हैं। ज्ञान मार्ग में मनाते हैं क्या? ये शूटिंग होती है? नहीं होती। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं मनाते हैं शिव जयंती के दिन शिव जयंती। मनाते तो हैं, झूठ क्यों बोलते? वो किस आधार पर मनाते हैं? क्या उन्होंने जान लिया कि अमुक दिन, अमुक महीने में, अमुक वर्ष में, अमुक क्षण में शिव बाबा पैदा हुआ, शिव बाबा की संसार में जय जयकार हुई? जानते हैं? फिर किस आधार पर मनाते हैं? दुनिया वालों के देखा है? दुनिया वालों के देखा तुम। हाँ, भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही परंपरा से मनाते चले आ रहे। तो उसका फाउंडेशन डालने वाले भी परंपरा के आधार पर मनाते हैं। वास्तव में वो भी जानते नहीं है कि वह शिव जयंती का मतलब क्या है। असली शिव जयंती हमने कब मनाई थी? मनाई तो होगी ना। बाबा तो जरूर कहते हैं ना इसको, शिव को बाबा तो कहते हैं ना। और बाबा साकार को कहा जाता है कि बिंदी का नाम बाबा है। उस निराकार ज्योति बिंदु का नाम क्या है? शिव। वो तो कभी बदलता ही नहीं है। साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं और जब संसार में नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं तो उसको बाबा तो जरूर कहते हैं। बाबा माने क्या? साकार और निराकार का मिल। ये बच्चा पैदा होता है तो निराकार आत्मा भी है और साकार में भले छोटा शरीर है लेकिन है तो ना साकार में। तो साकार शरीर और निराकार आत्मा दोनों मिलकर के बच्चा कहा जाता है। ऐसे ही वो निराकार शिव भी कोई साकार तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। और जो प्रत्यक्ष होने वाला है उनका काम क्या है? जिसके आधार पर संसार में नाम प्रत्यक्ष होता है। क्या काम है? जो काम दुनिया में और कोई भी मनुष्य आत्मा का नहीं है। वो क्या काम है? उसका काम है सिर्फ कल्याण ही कल्याण करना। कल्याण के सिवाय और कोई भी काम नहीं करता है। जो भी करेगा मनसा के वाइब्रेशन से भी कोई काम संपन्न होगा, दृष्टि से भी संपन्न होगा, कर्मेंद्रियों से भी कोई काम होगा,
चाहे वो श्रेष्ठ इंद्रियां हो अथवा भ्रष्ट इंद्रिय। भ्रष्ट इंद्रियां हो, जो भी काम करेगा उसका रिजल्ट कल्याण। क्या आएगा? कल्याण ही आएगा। अकल्याणकारी रिजल्ट नहीं आ सकता। अकल्याणकारी माना भगवान नहीं है। कल्याणकारी तो एक ही भगवान है, इसलिए उनका नाम सदैव शिव ही है। और ये नाम भी कहाँ प्रत्यक्ष होता है? निराकारी दुनिया में पहले या साकारी दुनिया में? जरूर नाम भी काम के आधार पर इस साकारी दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। परम धाम में कोई काम नहीं होता है। तो सदैव उनका नाम शिव है। हाँ, शिव बाबा के तुम बच्चे बने हो तो बेहद का तुमको वर्षा मिलता है। क्या मतलब हुआ? तुम बच्चे बने हो तो तुमको वर्षा मिलता है। जो नहीं बनते हैं उनको उतना वर्षा नहीं मिलता है। कैसे? माने तुम्हारा जितना कल्याण होता है उतना दुनिया में और कोई भी धर्म पिता को फॉलो करने वाली आत्माओं का कल्याण नहीं होता है। हाँ, ये तो साफ बात है कि कोई की समझ में बैठता है और कोई की समझ में नहीं बैठता है। क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। जब भगवान ने आकर के वर्षा दिया तो उस वर्षे का रिजल्ट क्या आया? किन्होंने वर्षा पाया? जिन्होंने वर्षा पाया वो भारतवासी ही बचे और दूसरे धर्म वाले नहीं बचे। उन्होंने तो कितने गपोड़े लगाए दिए हैं। बाप ही आकर के समझाते हैं कि ये भक्ति मार्ग गपोड़े का मार्ग है। इस भक्ति मार्ग में कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गपोड़े ही थे। बाप तो आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। क्या? क्या खास बात बताइए जो बेसिक वालों की बुद्धि में ठहरती है कि नहीं ठहरती है? नहीं ठहरती। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं ठहरती है कि बाप आकर के ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कोई तन में आवे और स्वर्ग की स्थापना हो नहीं और चले जावे वापस। स्वर्ग का वर्षा बाप ही आकर के देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग के मालिक बनते हो ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना। जरूर इन्होंने ऐसी पढ़ाई पढ़ी है, ऐसे काम किए हैं। राजयोग भी मशहूर है।
जरूर अगले जन्म में राजयोग सीख करके राजाएं बने, क्योंकि संगम युग पर ही बाप आते हैं। समझाना भी सहज लगता है, तुमको तो कितना सहज लगता है, परंतु पत्थर बुद्धि की समझ में आता ही नहीं है। तो तुम ही ब्राह्मण हो। क्या कहा? कौन हुए ब्राह्मण? जो बाप को पहचानते हैं, जो समझते हैं वो ब्राह्मण है। किसको समझते हैं? बाप को समझते हैं कि बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है और आकर के स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, और हमको तो स्वर्ग का वर्षा दे करके ही वापस जावेगा, बीच में वापस जाने वाला नहीं है। तुम ऐसे ब्रह्मा बाप के बच्चे हो। लौकिक में कहते हैं ना अम्मा बाप, तो एक के बच्चे हो या दो के बच्चे हो, है? हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग है, हमारी माँ भी है तो बाप भी है। विराट रूप में भी बाजोली सिद्ध होती है। और विराट रूप में कोई दूसरे देवता को नहीं ले जाते हैं, एक ही देवता है जिसका विराट रूप गाया हुआ है। कौन सा है? विष्णु। शंकर का भी विराट रूप नहीं गाया हुआ है, क्योंकि शंकर को भी भक्ति मार्ग में कभी कभी अकेला दिखाते हैं, साथ में पार्वती या सती होती है या नहीं होती है? नहीं होती है, कभी होती है और कभी नहीं होती है। लेकिन विष्णु को तो कैसा दिखाते हैं? सदैव प्रवृत्ति मार्ग वाला ही दिखाते हैं। तो विराट रूप से ही बायजोली सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होती है? कि जब संपूर्ण बनता है, 16 कला संपूर्ण होता है, तो आज में भी विष्णु प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है 100%। और जब अंत होता है, 84वां जन्म होता है, तो भी अकेला होता है या प्रवृत्ति मार्ग में होता है? प्रवृत्ति मार्ग में होता है। विराट रूप दिखाते हैं। विराट में अच्छा ही अच्छा दिखाते हैं या भयंकर और बुरा भी दिखाते हैं? भयंकर भी दिखाते हैं, बुरे से बुरा भी दिखाते हैं, राक्षस भी दिखाते हैं, जानवर भी दिखाते हैं, मनुष्य भी दिखाते हैं, दाढ़ी मूछ वाले भी दिखाते हैं और देवताएं भी दिखाते हैं। तो भले वो विराट स्वरूप अंतिम 84वें जन्म में धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होता है या शेष ही होता है? ऐसा होता है? दो है ना, एक नहीं है, दो हैं। तो दोनों धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होते हैं या श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होते हैं? नहीं,
उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक है धर्म भ्रष्ट और एक है धर्म का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली जन्म जन्मांतर की आत्मा। श्रेष्ठ पार्ट क्या है? विविचारी है या अव्यभिचारी? अव्यभिचारी। तो उस विष्णु रूप में जो विराट रूप दिखाते हैं उसमें भ्रष्ट भी समाया हुआ और श्रेष्ठ भी समाया हुआ। 500 करोड़ का विराट रूप है। वो विराट स्वरूप जब अंतिम संपन्न रूप होता है तो भी दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को संपन्न बनाकर ले जाता है या अधूरा ही ले जाता है? संपन्न बनाकर ले जाता है। तो विष्णु को ही विराट रूप में ले जाते हैं। जब तक विष्णु स्वरूप दोनों के संस्कार मिलकर के एक न हो तब तक उनका विराट रूप सिद्ध नहीं होता। ये भी समझते हैं। विष्णु 4 भुजा वाला, 2 मेल और 2 फीमेल। ये हद की बात बताई है बेहद की है? हद की भुजाओं की बात बताई या बेहद की भुजाओं की बात बताई? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो 2 मेल भुजाओं का मतलब क्या हुआ? भुजा का मतलब होता ही है मददगार। 2 मददगार मेल के रूप में और 2 मददगार फीमेल के रूप में। तो बताया ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। ऐसे दिखाते हैं। राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा। चतुर्भुज में डांस भी करते हैं। अब देखा जाए तो दुनिया में 4 भुजाओं वाला तो कोई होता ही नहीं है। हद में होता है? नहीं। हद में तो होता ही नहीं है। लेकिन बेहद में भी कोई है? 4 भुजा का मतलब है कि 4 ऐसी सहयोगी आत्माएं हो जो कभी भी असहयोग आंदोलन न करे। कोई बात में भी असहयोग नहीं, कर्मों में भी असहयोग नहीं। लेकिन ऐसे संस्कारों के मेल वाली 4 आत्माएं तो दुनिया में अभी दिखाई नहीं पड़ती। तो 4 भुजाओं वाला तो कोई होता ही नहीं है। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा नाम गाया हुआ है। काहे का पिता? प्रजा का पिता। प्रजा कितनी है? उस पिता की प्रजा कितनी है? 500-700 करोड़ मनुष्य शक्ति जो भी है सब उसकी प्रजा कहो, रचना कहो, है ना। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। वृद्धि को पाते पाते कितनी संख्या हो जाएगी?
अभी तो पूरे हैं या अधूरे हैं? अभी तो नहीं कहेंगे 500-700 करोड़, लेकिन वृद्धि को पाते पाते कितने हो जाएंगे? 500-700 करोड़ ब्राह्मण हो जाएंगे। सारी दुनिया रुद्रमाला हो जाएगी। और जब सारी दुनिया रुद्रमाला हो जाएगी तब रौद्र रूप धारण करते हैं। तो बताओ कितनी भुजाएं हो जाएंगी? एडम को कितनी भुजाएं होंगी? एडम भी कहते हैं क्रिश्चियंस में, मुसलमानों में आदम भी कहते हैं, जैनियों में आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में आदिदेव कहते हैं। तो उनको कितनी भुजाएं होंगी? अगर कहें कि 500 करोड़ दुनिया में आदमी है तो 100 करोड़ भुजाएं हो जाएंगी। ये किसने बोला? अरे कोई इंटरफियर करके बोलता है कि नहीं बोलता है? ब्रह्मा की सोल बीच बीच में जितना समझती है उतना इंटरफियर करके भी बोलती है। उनकी बुद्धि में हद की बात बैठी है, सिर्फ हद की बात बैठती है या बेहद की बात भी बैठती है? सिर्फ हद की बात बैठी तो इंटरफियर करके बोल दिया, हाँ हाँ ठीक बात है। 500 करोड़ आदमी होंगे तो 10 करोड़ भुजाएं भी होंगी। अभी तुम बच्चे तो समझ गए, ये नहीं समझा है, लेकिन अभी तुम बच्चे तो समझ गए हो। क्या समझ गए हो? हैं? कि ये तो सुनने सुनाने वाला है। सुनने सुनाने वाले को भक्ति मार्ग का कहा जाता है या ज्ञान मार्ग का? ये तो भक्ति मार्ग का मुखिया है। वास्तव में अर्थ तो बेहद में लगता है। भक्ति मार्ग में तो जो कुछ समझते हैं, जो कुछ समझाते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ भी समझाते हैं और जीवन में धारणा भी करते हैं, उसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ मनी होता रहता है। और बाप तो अभी बिल्कुल राइट समझाते हैं। क्या? बाप तो अभी माने कभी है। इन्होंने तो 10 करोड़ भुजाएं बता दी, तो इन्होंने कब बता दी और बाप कब बताते हैं? ये बताते हैं 10 करोड़ भुजाएं सिर्फ संगम युग की बातें हैं, और बाप कब सुनाते हैं? जब पुरुषोत्तम संगम युग प्रत्यक्ष होता है। पुरुष माने आत्माएं, आत्माओं के बीच में जो उत्तम से उत्तम आत्मा प्रत्यक्ष होती है, वो पुरुषोत्तम संगम युग में बाप बिल्कुल राइट बात समझाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, तो भक्ति मार्ग की समझाने से बनते हो या ज्ञान मार्ग की समझाने से बनते हो? ज्ञान मार्ग की समझाने में और भक्ति मार्ग की समझाने में खास अंतर क्या है? ज्ञान मार्ग में हर बात की गहराई में जाकर के हिज्जे हिज्जे करके
श्रद्धा विश्वास पूर्वक समझते हैं, और भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा और अंधविश्वास से हर बात को हाँ जी करके समझते रहते हैं। आधा कल्प ये करते करते तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। क्या करते करते? सत्य बचन महाराज, ठीक है, दया निधान, सत्य है, कृपा निधान। गुरु जी के सामने कोई भी कुछ बोल नहीं सकता। ये तो परिवार है। परिवार में जब बच्चे बाप के सामने बैठे हों तो उनको बोलने का अधिकार नहीं क्या है? बोलने का तो अधिकार है, लेकिन ज्ञान युक्त बात अगर बोलते हैं, ज्ञान युक्त प्रश्न करते हैं, तो बोलने देना चाहिए या नहीं बोलने देना चाहिए? बोलने देना चाहिए। आधा कल्प तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। भक्ति मार्ग का टाइम वेस्ट बहुत दुख देता है, और यहाँ क्या होता है? यहाँ दुख नहीं देता है। यहाँ हम ज्ञान युक्त होकर के जितना बुद्धि चलाते हैं, उतना हमारी बुद्धि को अंदरूनी तुष्टि मिलती है। भक्ति मार्ग में तो तुम्हारी एनर्जी भी वेस्ट चली जाती है और आयु भी कम हो जाती है। आयु कम होते होते अकाल मृत्यु भी हो जाती है। और यहाँ तुम्हारी अकाले मौत नहीं होती। क्यों? एडवांस में चलने वाले अनिश्चय बुद्धि रूपी अकाले मौत नहीं पाते। नहीं पाते हैं। उन्होंने बाप को पहचाना है? अरे पहचाना या नहीं पहचाना? पहचाना फिर अकाले मौत हो जाती, अनिश्चय बुद्धि हो जाती। अरे दुनिया में भी कोई औरत बच्चा होता है, बाप को बाप कहता है, तो फिर कभी जिंदगी में ये कहता है ये मेरा बाप नहीं है? हा? नहीं कहता ना। तो यहाँ भी जो औरत बच्चे हैं, वो तो कभी भी ये नहीं कह सकते, ये नहीं समझ सकते कि ये मेरा बाप नहीं है। निश्चय बुद्धि सदैव विजयते होते रहते हैं। अकाले मृत्यु का सवाल ही नहीं। अभी तुम समझते हो ये तो पुराना छी घर है। नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में फर्क तो होगा ना। क्या फर्क होगा? है क्या फर्क होगा? नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा और पुरानी दुनिया में पुराना शरीर होगा। अच्छा, कब तक नई दुनिया में नया शरीर और कब तक पुरानी दुनिया में पुराना शरीर है? अरे कोई मियाद है या नहीं है? क्या मियाद है? पुरानी दुनिया में ये पुराने शरीर कब तक? आज तक पूरे होंगे वो 2500 साल होंगे कि नहीं होंगे? कब? झंझट में पड़ गए। अरे पुरानी दुनिया कब तक है? 36 तक, 2036 तक। अच्छा, पुराना शरीर जो होता है
वो हड्डी मांस मज्जा का ही पुराना शरीर होता है या कोई सूक्ष्म शरीर भी होता है? फाउंडेशन क्या है? पुराना शरीर उसका भी फाउंडेशन क्या है? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो शरीर की सूक्ष्म शरीर से होती है ना। सूक्ष्म शरीर के बगैर स्थूल शरीर होता है क्या इस दुनिया में? नहीं होता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ईविल और एक होते हैं फरिश्ता। तो पुरानी दुनिया 36 तक जो बताई है वो स्थूल शरीर के आधार पर बताई या सूक्ष्म शरीर के आधार पर बताई? स्थूल शरीर के आधार। स्थूल शरीर के आधार पर है, क्योंकि स्थूल शरीर 5 जड़ तत्वों से बनता है और 5 जड़ तत्व पहले सुधरेंगे कि पहले चैतन्य आत्मा सुधरती है। चैतन्य आत्मा पहले सुधरती है। तो जो चैतन्य आत्मा का फाउंडर सूक्ष्म शरीर है, जो फरिश्ताई स्टेज में रहने वाला है, ऐसी स्टेज में रहने वाला है कि सूक्ष्म शरीर होते हुए भी अव्यक्त स्टेज वाला है। इस व्यक्त दुनिया को न देखने वाला है, मैच तो नहीं देने वाला है। फरिश्तों के पांव, बुद्धरूपी पांव कभी इस दुनिया में ठहरते नहीं, क्योंकि जानते हैं ये दुनिया तो खलास होने वाली है। तो सूक्ष्म शरीर सात्विक बनेंगे पहले और स्थूल शरीर सात्विक बनेंगे बाद में। 2036 की बात तो स्थूल शरीरों के लिए है कि जब तक दुनिया के 5 जड़ तत्व तमो प्रधान हैं, तब तक स्थूल शरीर भी कैसे होंगे? तमो प्रधान होंगे। शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कि सूक्ष्म फरिश्ताई शरीर सड़ता जाएगा। है? फरिश्ताई शरीर तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, नष्टो मोआ स्मृति लब्धा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उनके शरीर सात्विक बनते जाएंगे। इतने सात्विक होंगे कि जब चाहे स्थूल चोले में प्रवेश करके पाश बजाएं और जब चाहे न बजाएं। जब चाहे दूसरों के शरीर में भी प्रवेश करके पाश बजाएं और फिर वापस आ जाए। पूरा होल्ड होगा। तो तुम समझते हो कि ये जो 5 तत्वों का छी शरीर रूपी घर है, ये तो छोड़ना है। तो नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में फर्क तो स्पष्ट हो जाता है। क्या नई दुनिया कब से होगी? 2018 जो फरिश्ते हैं, फरिश्ताई आत्माएं हैं, उनके लिए नई दुनिया पहले ही हो जाएगी। और जो फरिश्ते नहीं बन सकते हैं, देह के बहाने में ही रहते हैं, उनके लिए नई दुनिया कब से शुरू होगी? 2036 के बाद।
तो ये ब्रह्मा जिनकी बुद्धि में ये आया कि 500 करोड़ मनुष्य हैं तो 10 करोड़ भुजाएं होंगी, इनको नया शरीर पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा? 36 के बाद मिलेगा। अगर 36 के बाद नहीं कहेंगे तो हम एडवांस पार्टी के साबित नहीं होंगे। फिर हमें कहेंगे कि बेसिक वाला है, इसलिए है बाप बच्चे को साथ साथ लेकर के चलेगा या बीच में ही छोड़ देगा? साथ लेकर चलेगा। तो सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा वाली आत्मा का सात्विक बनेगा या नहीं बनेगा? और पहले सात्विक बनेगा या 36 के बाद ही बनेगा? है पहले ही बनेगा। जब शिव बाप आते हैं तो बाप का विरोध है कि बाप आते हैं तो बच्चे को आप समान बनाते हैं, निराकारी स्टेज वाला बना देते हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाते हैं। तो बच्चे का क्या फर्क है? अरे बच्चे का क्या फर्ज है? बच्चा बाप को फॉलो करे या नहीं करे? करना चाहिए। तो पहला बच्चा कौन हुआ शिव का? शंकर, प्रजापिता। अच्छा, शंकर का हो संपन्न स्टेज में, तो वो बच्चा जो है वो अकेला नहीं जाएगा वापस, उसकी बुद्धि में भी एक पक्का बैठ जाता है कि इस सत्य रूपी मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का पहला पत्ता कौन है? ब्रह्मा और फिर कृष्ण की ही आत्मा है। जब तक वो आत्मा परिस्थायी स्टेज में न टिक जाए तब तक वो परम धाम वापस नहीं जा सकता। और विष्णु रूप स्टेज भी संसार में साबित नहीं हो सकती। तो बाप और बच्चा दोनों का मेल होता है संस्कारों का, और दोनों की बुद्धि में एक बात पक्की हो जाती है कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो बच्चा है, फर्स्ट क्लास रचना है, वो कोई रचयिता नहीं है। तो दोनों आत्माओं के लिए नई दुनिया सन 36 से पहले ही होती है, तैयार होती है, या बाद में तैयार होती है? पहले ही तैयार हो जाती है। बल बोला है कि शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। सड़ा हुआ शरीर भी अगर काम पूरा करे तो उसे सड़ा हुआ कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। बाप भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, कलयुग है पुराना युग। कलयुग नाम क्यों पड़ा? कल है कलेश वाला युग है, संस्कार आपस में टकराते हैं, और जहाँ संस्कार आपस में मेल खा जाए 100%, तो उसे कलयुग कहेंगे या सतयुग कहेंगे? तो जरूर सतयुग है। तो सतयुग है नया और कलयुग है पुराना। अभी ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाती है।
कोई भी पुरानी चीज वहां काम में नहीं आती। आत्माएं और शरीर सभी नए बन जाते। आत्मा तो अविनाशी है, फिर अविनाशी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती। शरीर तो नया बनता है ना, पुराने थे पुराना शरीर तो फिर नया बनता है। इनका बूट तुम्हारी जूती, क्या इनका नाम क्या दिया? इनका बूट और तुम्हारी जूती, दोनों में क्या फर्क है? बूट में और जूती में क्या फर्क है? बूट लंबा है? बूट लंबा बूट जो होता है पुल्लिंग है और जूती स्त्रीलिंग है। इनका बूट और तुम्हारी जूती ये पुरानी से पुरानी है, फिर उनको नया बूट मिलता है और तुमको नई जूती मिलेगी। क्या अभी तुम्हारी जूती भी कैसी है? पुरानी है। तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। कैसे? तमो प्रधान कहोगे तो लड़ाई होती रहेगी घर में। है तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? कैसी है? तमो प्रधान है। फिर सतयुग में कैसी जूती मिलेगी? नई जूती मिलेगी। कम खाओ की। क्या है? ऐसी जूती मिलेगी? कम खाओ। क्या भूख भोगते हैं ना, तो क्या आस रहती है? खाना खाएंगे, अच्छा अच्छा भोजन होगा, तो मन में क्या आवेगा? ज्यादा खाओ या कम खाओ? जितना हो तो खा लो, इंद्रियां तृप्त हो जाए। लेकिन फिर तुमको कैसी जूती मिलेगी? कम खाओ। माना खाओ खाओ करने वाली, सूपनखा पूतना वाली जूती नहीं मिलेगी। सूपनखा पूतना क्या करती है? कम खाओ वाली होती है या ज्यादा खाओ खाओ? उनको तो बहुत खाओ खाओ लगी रहती है। सच्चा कम खाओ जो होता है वो कब काला नहीं होता है, तमो प्रधान नहीं बनता है। क्या? जो आत्मा जन्म जन्मांतर कम भोग भोगने वाली होगी वो ज्यादा तमो प्रधान बनेगी या थोड़ी सा तमो प्रधान बनेगी? है थोड़ा तमो प्रधान बनेगी। और जो ज्यादा खाओ खाओ वाली होगी वो ज्यादा तमो प्रधान बनेगी। तुमको तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। क्या क्या बात याद करके सदैव हर्षित रहना चाहिए? कि हमको जो जूती मिलने वाली है वो बहुत खाओ खाओ करने वाली नहीं है। जब बहुत खाओ खाओ करने वाली नहीं होगी तो ईर्ष्या देश करने वाली होगी? है
सौतिया डाल रखने वाली होगी? होगी? नहीं होगी। तो तुम सदैव हर्षित रहना चाहिए या दुखी होना चाहिए? सदैव, ऐसे नहीं सत्युग त्रेता में। सदैव माने चारों युगों में तुमको सदैव हर्षित रहना चाहिए कि हमको जो जूती मिलेगी वो कम खाओ जूती मिलेगी, खाओ खाओ वाली जूती नहीं मिलेगी। बाप तुमको ऐसा हर्षित बनाते हैं। कैसा? ऐसा हर्षित बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। ओम शांति।